नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत लकी है। क्योंकि हमारा लॉयल्टी प्लस बैक आ गया है। लॉयल्टी प्लस का इंतजार सभी को था। कई कस्टमर्स ऐसे थे कि लॉयल्टी प्लस खत्म हो गया, इस वजह से छोड़ के चले गए, लेकिन मोदी केयर वापस से वो लॉयल्टी प्लस लेके आया है। यानी हमें साल भर अगर हम मोदी केयर का सामान लेते हैं तो 3 बार लॉयल्टी मिलती है। 6 मंथ पर एक मिलती है, फिर अगेन 6 मंथ पर, और पूरा अगर ईयर कंटिन्यू करते हैं तो आपको 3 लॉयल्टी मिलती है, 1+1 और प्लस एक एनुअल लॉयल्टी। तो कितना अच्छा ऑफर है ना। अब इस ऑफर की डिटेल्स क्या है, क्या चेंजेस हुए हैं हमारी लॉयल्टी में, आइए एक वीडियो के थ्रू इसको समझते हैं। और ध्यान से सुनिएगा ताकि अपनी टीम में इसको सर्कुलेट कर सके। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लॉयल्टी प्लस बहुत अच्छा ऑफर है। यहाँ कस्टमर को आप अपने बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना कई लोग होते हैं एज अ कंज्यूमर आते हैं, लॉयल्टी से आते हैं, तो उन लोगों को आप बिजनेस में रिटेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लॉयल्टी का फायदा, पहला लॉयल्टी का फायदा है कि हर 6 महीने के बाद 1 महीना फ्री। तो जैसे ही 6 महीने कंप्लीट करोगे, 7वें महीने 1 महीने का कूपन आ जाएगा। फिर जैसे 12 महीने कंप्लीट करोगे, 1 कूपन और आ जाएगा, तो 2 कूपन हो गए। अब जैसे ही आपने साल कंप्लीट किया तो 1 साल का भी वहां पर आपको कूपन मिलता है, जिसको लॉयल्टी प्लस कहते हैं, या लॉयल्टी जिसमें हम लोग कह रहे हैं 3 महीने की आपको फ्री मिल गई। और पहले से पावरफुल है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि इस बार पहले लिमिट होती थी 5,000 रुपए की, अब लिमिट है आपकी 7,000 रुपए। यानी कि अगर आपका एवरेज ज्यादा जाएगा तो आपको ज्यादा वहां पर लॉयल्टी का अमाउंट मिलेगा। 7,000 रुपए का लॉयल्टी का अमाउंट वहां पर आपको, तो बड़ा फायदा है। आइए इसको समझते हैं क्या है, कैसे ये काम करेगा और कैसे हम लोग इसके ऊपर आगे बिजनेस को बिल्ड सकते हैं। थोड़ी बारीकी को समझते हैं। तो ये है लॉयल्टी प्लस। और लॉयल्टी प्लस अगर आप देखें 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट हुई है? 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। जो इस महीने अपनी बिलिंग करेंगे वो लॉयल्टी में काउंट होंगे। और लॉयल्टी कब तक है? ये 25 तक। लेकिन जिन लोगों की ज्वाइनिंग होती है इस महीने, ये पिछले 3 महीने में हुई है, दिसंबर को मिला के, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, उनके लिए पूरे 3 महीने मिलते हैं, पूरे 30-31 तारीख तक करने के लिए या मंथ एंड तक करने के लिए। लेकिन जो उससे पहले के लोग होते हैं उनके लिए सिर्फ 25 तारीख तक, मंथ एंड तक, यानी कि 25 ऑफ मंथ तक आपको लॉयल्टी मिलेगी। तो 2 चीजें ध्यान रखने वाली है। लॉयल्टी की डेट अब चेंज हो गई है। पहले 28 तारीख होती थी, अब लॉयल्टी की चेंज हो गई है 25 तारीख। यानी कि लॉयल्टी अब 25 तारीख तक ही आपकी मान्य होगी। 25 तारीख तक जो भी बिलिंग करेंगे वो लॉयल्टी में काउंट होगी। जितने भी बिलिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी बिलिंग करेंगे वो सारी बिलिंग आपकी काउंट होगी किसमें? लॉयल्टी में। पर शर्त क्या है? शर्त है 25 तारीख से पहले पहले करनी। 25 ऑफ एनी मंथ आपको करनी ही करनी है। तो ये अब मिनिमम लॉयल्टी क्या है? मिनिमम लॉयल्टी 1800 रुपए। अगर आप 1800 से 2500 के बीच में करेंगे तो 80% काउंट होगा, और 2500 से ऊपर करेंगे तो 100% काउंट होगा। सपोज करें मैं 2,000 रुपए की बिलिंग कराता हूं, तो मेरी जो लॉयल्टी है वो 1,600 रुपए की मानी जाए, 80%। और अगर मैं 3,000 की लॉयल्टी कराता हूं तो मेरी पूरी 3,000 की मानी जाएगी। तो 2500 से हमने वैसे लॉयल्टी रखी है 2500, लेकिन हमने उन लोगों को भी थोड़ा यहाँ पर चांस दिया है जिन लोगों की पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो उनको उतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 80% वहां पर उनको वॉल्यूम मिलेगा। यानी कि 2,000 की करेंगे तो क्या मिलेगा? 2,000 पे मिलेगा 1,600 का अमाउंट। 2,000 की अगर आप 6 महीने लॉयल्टी करें तो 7वें महीने 1,600 रुपए की एक लॉयल्टी आपको फ्री हो जाएगी। और अगर आप 2,500 की करते हैं 6 महीने, तो 6 महीने के बाद 7वें महीने 2,500 का कूपन मिल जाएगा। आप 3,000 की करते हैं, एवरेज 3,000 का आता है, तो आपको 3,000 का कूपन मिल जाएगा। आप किसी महीने 2,500 की कर रहे हैं, लेकिन किसी महीने 15,000 की कर ली और 6 महीने का एवरेज आया 7,000 रुपए, तो आपको 7,000 रुपए का वहां पर कूपन मिलेगा। तो लॉयल्टी अमाउंट पहले 5,000 था, अब 7,000 हो गया। और 2500 से 1800 के बीच में करेंगे तो 80% वॉल्यूम काउंट होगा। जिनकी ज्वाइनिंग
3 महीने नहीं हुए उनको पूरा महीना मिलता है। जिनकी ज्वाइनिंग को मंथ मिला के, ज्वाइनिंग वाला मंथ मिला के भी, अगर आपने 31 अक्टूबर को की है ज्वाइनिंग तो वो पूरा मंथ मिलेगा, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं मंथ एंड पे, कई बार आपको लगता है किससे बोले, लॉयल्टी तो खत्म हो गई, पर आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग को 3 महीने नहीं, यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग तीसरे महीने अभी चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है, पहला महीना चल रहा है, उनकी लॉयल्टी आप करा सकते हैं। प्लस 25 तारीख है, मैं बार बार ध्यान देने के लिए आपको बोल रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए इस बात पे, लॉयल्टी अब 28 तारीख नहीं, कब तक है, 25 तारीख तक है, 25 तक लास्ट डेट है। इस बार इसी तरह से प्लान करिए कि 25 तक आप अपनी टीम की सारी लॉयल्टी करा ले, सो दैट कि आपको 5 दिन मिल जाए उसके ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए, अपने टाइटल को करने के लिए। पहले बहुत सारे लोगों का फीडबैक आ रहा था कि 28 को आप लॉयल्टी खत्म करते हैं और 30 तारीख को महीना बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो 2 दिन में हमें कम मिलता है, 2 दिन में हम पूरा काम नहीं कर पाते। तो लॉयल्टी को पहले करिए। बहुत सारे लोगों का था कि 15 तारीख कर दीजिए, कुछ लोगों का था 20 तारीख कर दीजिए, कुछ लोगों का कि 23 तारीख कर दीजिए, लेकिन मोदी के ने आप लोगों के बिजनेस को देखते हुए, जिससे कि सारे लोग लॉयल्टी में आ सके, 25 तारीख लॉयल्टी की कही है, यानी कि 25 तारीख तक जितने भी बिल करेंगे वो सभी बिलिंग आपकी 25 तारीख तक की लॉयल्टी में काउंट होगी। अब ये यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। आपने दिसंबर में 3000 का किया, जनवरी में 3600 का किया, फरवरी में 2000 की बिलिंग की, मार्च में 3200 की, अप्रैल में 3200 2000 की और मई में आपने 3600 की। तो आप देख रहे हैं जहां पर 2000 की बिलिंग है वहां पर 1600 लिख रहा है, उसके उस महीने का जो वॉल्यूम माना जाएगा वो 1600 माना जाएगा। और जिसकी 2500 की है या 2400 की है या 3600 की है, उसी हिसाब से उनको वहां पर वॉल्यूम दिया गया, यानी कि 2500 से ऊपर 100% और 2500 से 1800 के बीच में 80%, यानी कि इनका एवरेज आया है 2767। और अब ये आगे कंटिन्यू करते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो यहाँ पर भी 1920, 3800, 6000, 18000, 1600 और 1600 का एवरेज आता है 5787। तो अब क्या होगा, पहली लॉयल्टी का एवरेज और दूसरी लॉयल्टी का एवरेज मिला दिया जाएगा और एक अमाउंट निकाल के बता दिया जाएगा कि भैया ये आपकी लॉयल्टी प्लस का अमाउंट होगा। तो 2 प्रोग्राम है, एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, एक लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम है। लॉयल्टी प्रोग्राम हर 6 महीने के बाद मिलेगा और लॉयल्टी प्लस उन लोगों को मिलेगा जिनका साल कंप्लीट है। अब सवाल आता है उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों को आपने कूपन बताया था कि हर महीने कूपन आए। तो कंपनी ने कहा है कि ये लॉयल्टी हम दिसंबर में लॉन्च कर रहे हैं, तो दिसंबर में आपका मंथली कूपन आएगा जो जनवरी में अवेल कर सकते हैं। पर जनवरी के बाद आपकी जो 100% लॉयल्टी शुरू होगी वो ये वाली लॉयल्टी शुरू होगी। दिसंबर में आपने 3000 का सामान लिया तो आपको जनवरी में 450 रुपए का कूपन आएगा। वो 450 का कूपन आप ले सकते हैं। अगर आप ले लेते हैं और उसके बाद भी लॉयल्टी कंटिन्यू करते हैं तो जो 6 महीने के बाद ईयरली या हाफ ईयरली जो लॉयल्टी का कूपन आएगा उसमें वो 450 का कूपन माइनस हो जाएगा। और अगर आप नहीं लेते तो 6 महीने के बाद जो कूपन आएगा वो पूरा का पूरा आपको कूपन वहां पर मिल जाएगा। जनवरी के बाद जो मंथली कूपन आता है वो आना बंद हो जाएगा। सिर्फ जनवरी के लिए हम लोग कूपन निकाल रहे हैं। दिसंबर का कूपन जनवरी में आएगा, उसको आप चाहें तो मंथली रिडीम कर सकते हैं और अगर आप नहीं करते तो वो आपका जो 6 महीने की लॉयल्टी का कूपन आएगा उसमें इंक्लूड होके आपको मिल जाएगी। यानी कि दिसंबर में दोनों लॉयल्टी चल रही है, पुरानी वाली भी और नई वाली भी। पुरानी अगर आप लेना चाहते हैं तो अगले महीने कूपन को रिडीम कर लीजिए और अगर आप नई लॉयल्टी में इंक्लूड होना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू रखिए। 6 महीने के बाद आपको 6 महीने का जो एवरेज कूपन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये कूपन है। अब पहले क्या होता था कि 1000 रुपए की बिलिंग भी करनी जरूरी होती, तो जो अगले महीने आप 450 का कूपन रिडीम कराने के लिए 1000 की बिलिंग कराएंगे वो आपकी बिलिंग 1000 रुपए की काउंट मानी जाएगी। वो 1000 रुपए की बिलिंग आपकी लॉयल्टी में काउंट होगी और 1000 की और कर लें तो 2000 या 800 की करेंगे तो आपका 1800 की लॉयल्टी,
या फिर आप 1500 करेंगे तो 2500 की लॉयल्टी वहां पर आपकी मानी जाएगी। तो जो भी लॉयल्टी आप जो भी बिलिंग करेंगे, चाहे कूपन को रिडीम करने के लिए करें, वो भी आपकी लॉयल्टी में वो अमाउंट काउंट होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लॉयल्टी का कूपन लेने के लिए अगले महीने बिलिंग करेंगे या इस महीने बिलिंग करेंगे, इस महीने भी तो आप बिलिंग करेंगे ना नवंबर के कूपन को रिडीम करने के लिए, तो जो 1000 या 1500 की आप बिलिंग करेंगे वो भी अमाउंट लॉयल्टी में काउंट होगा। और आप 1000 की और बिलिंग कर ले 1500 के साथ में, तो 2500 की आपकी लॉयल्टी इस महीने की मानी जाएगी। आप 1000 की ये 1500 की 500 और कर लेंगे तो 2000 रुपए की लॉयल्टी मानी जाएगी। तो बहुत सिंपल सा है, बहुत अमेजिंग है। और प्लस सबसे बड़ी बात है इसमें, आपके साथ में जो व्यक्ति आया वो 6 महीने के लिए रुके। पुरानी लॉयल्टी में क्या था, पुरानी लॉयल्टी में हर महीने आपको फोन करना पड़ रहा था, भैया आप इस महीने कूपन ले लो, बिलिंग करा लो। वो बंदा कहता था इस महीने तो नहीं करूंगा, मैं अगले महीने करूँ। पर यहाँ पर बहुत सिंपल है, 6 महीने करेंगे 1 महीना फ्री, 6 महीने लगातार करना है। जिस महीने भी ब्रेक हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा, अगले महीने से पहला महीना माना जाएगा। जब ब्रेक हो जाएगी उसके अगले महीना शुरू करेंगे तो पहला महीना माना जाएगा। और इसी तरह से आप चलते रहेंगे, तो फिर जब 6 महीने हो जाएंगे तो एक कूपन आ जाएगा, 12 महीने हो जाएंगे तो 12 महीने का कूपन आ जाएगा, और 1 साल कंप्लीट करने का एक कूपन और आपको आ जाएगा। So all consultant who start their 6-month loyalty in December will be issued the monthly loyalty coupon in January as per the loyalty rewards program, which will be valid till March 2023. यानी कि जो अगले महीने कूपन आएगा वो कूपन आपका मार्च तक वैलिड होगा। आप मार्च तक कभी भी 1000 की बिलिंग करा के ले सकते हो। If the above December 2022 loyalty program या coupon is redeemed during the validity period, the consultant also qualify for 6-month loyalty. Then the same will be adjusted from the 6-month loyalty coupon. यानी कि जो उनका कूपन है वो अगर उन्होंने रिडीम कर लिया और वो कंटिन्यू करते हैं 6 महीने की लॉयल्टी, तो जब आपका 6 महीने के बाद कूपन आएगा उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। If the same is not redeemed, then there will be no impact on the 6-month loyalty coupon. अगर वो कूपन आपने रिडीम नहीं किया तो 6 महीने की जो क्वालिटी आपका कूपन है वो एग्जिट आपको मिलेगा। All the other consultant who have qualified for loyalty rewards coupon for the month up to including November may continue to redeem the same as per loyalty rewards program. जिन लोगों ने नवंबर तक का लॉयल्टी कूपन ले लिया है और रिडीम नहीं कराया, वो उसको एजिटी करेंगे। 3 महीने की वैलिडिटी है तो 3 महीने के अंदर उसको रिडीम करा सकते हैं। प्लीज नोट, मिनिमम बिलिंग ऑफ डीपी ₹1000 इज रिक्वायर्ड टू रिडीम योर मंथली लॉयल्टी कूपन। अगर आप मंथली लॉयल्टी कूपन लेना चाहते हैं तो 1000 रुपए की बिलिंग कराना कंपलसरी है, वो कराना ही पड़ेगा। सेम विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ 6-month लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी कि वो जो 1000 की बिलिंग है वो भी आपकी लॉयल्टी प्रोग्राम के कूपन में इंक्लूड मानी जाएगी और वो उस महीने की बिलिंग में एडजस्ट कर ली जाएगी। 2000, 2500 या 3000 की जो भी आप करना चाहते। ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को बतानी थी। ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है। यूनिफॉर्म और कैरी बैग इसमें इंक्लूड नहीं होता। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, बहुत सारे लोग करते क्या है, 1800 की बिलिंग कराते हैं, उसमें यूनिफॉर्म ले लेते हैं, वो यूनिफॉर्म काउंट नहीं होते। बहुत सारे लोग 1780 का बिल बना, चलो 5 कैरी बैग डाल देते हैं मोदी के, 1800 हो जाएगा, वो भी इंक्लूड नहीं होता। तो क्या इंक्लूड नहीं होता लॉयल्टी की बिलिंग में? यूनिफॉर्म और कैरी बैग इंक्लूड नहीं होते। और जो फुल डीपी वैल्यू है की वो आपको काउंट होगी 6 महीने और 12 महीने के लिए। मिनिमम 1800 रुपए से लेके 2499 के बीच में 80% मिलेगा, 2500 से ऊपर पे 100% आपको मिलेगा। और लॉयल्टी कूपन आपको सिंगल इनवॉइस में आपको मिलता है, वो सिंगल इनवॉइस में आपको रिडीम करना होता है। 6 मंथ का जो लॉयल्टी कूपन है वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और उसको रिडीम करने के लिए कोई बिलिंग वैल्यू नहीं चाहिए आपको। 6 महीने के बाद मेरे 3000 का कूपन आया, मुझे उसको रिडीम करने के लिए 3000 के लिए कोई बिलिंग नहीं करानी। मैं जाऊंगा डीपी पर, मोदी के लाइफस्टाइल सेंटर पर, और 3 का 3000 का बिल मैं विदाउट बिलिंग भी उसमें रिडीम करा सकता हूं। उसमें कोई कंपलसरी बिलिंग नहीं।
जब आप रिडीम कराएंगे तो क्या क्या मिल सकता है? एक एक्टिव राइस ब्रांड मिल सकता है, एक घी मिल सकता है आपको, ये उसमें आप इंक्लूड करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें जो लॉयल्टी कूपन वो किस पे वैलिड नहीं है? एयर प्यूरिफायर पे वैलिड नहीं है, फिल्टर पे वैलिड नहीं है, कच्ची घानी पे वैलिड नहीं है, और जो मस्टर्ड ऑयल है या राइस ब्रांड है 5 लीटर वाला उस पे नहीं है, और सोल फ्लेवर में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उस पे आपका जैसे राजमा है, चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी बोनलेस है, मलाई कोफ्ता है, सोया टिक्का है, दाल मखनी है, शाही पनीर है, पिंडी चना है या प्लेन राइस, इस पे भी आप रिडीम नहीं करा सकते। तो आप क्या क्या ले सकते हैं? घी एक ले सकते हैं, और आप साथ में इसमें क्या ले सकते हैं? राइस ब्रांड भी एक ले सकते हैं। और जो लॉयल्टी में आप बिलिंग करा के सामान लेंगे उसके ऊपर आपको बीवी नहीं मिलता। प्लस जो इनवॉइस आप लॉयल्टी कूपन की बनाते हैं वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो जब भी बनाए सोच समझ के बनाए, उसको कैंसिल आप नहीं करा सकते। तो ये सारी चीजें आपने देखी कि इस नई लॉयल्टी में आप देखिए बहुत बढ़िया हो गया। अब आपका कस्टमर 6 महीने तक आपके साथ रहे, आप क्या करोगे? अगले महीने नए लोगों को लाने का काम करोगे, पुराने लोग हमेशा आपके साथ में रहेंगे। नहीं होता क्या था, आप 25 तारीख तक पुराने लोगों से बात कर रहे होते थे कि भैया आप बिलिंग करा लो, आप बिलिंग करा लो, आप बिलिंग करा लो, आप बिलिंग करा लो, 1000 रुपए की बिलिंग करा लो, 2000 की बिलिंग करा लो। वो कहते हैं अगले महीने ले लेंगे, क्योंकि 3 महीने का टाइम है। पर इसमें लगातार आपका व्यक्ति कम से कम 6 महीने, और 6 महीने के बाद क्या मिलेगा? 1 महीने का सामान फ्री। दुनिया में कोई कंपनी 6 महीने सामान लेने पे एक महीने का सामान फ्री नहीं देती। दुनिया में कोई कंपनी 1 साल सामान लेने पे 3 महीने का सामान फ्री नहीं देती। 3 महीने का सामान फ्री है 1 साल लेने पे। आप सोचिए कितनी अच्छी स्टोरी लाइन है। 1 साल सामान लो, 3 महीने का सामान मोदी के से फ्री।